पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, न्यूज हाट में आपका स्वागत है। मैं कन्हैया भेलारी। चलिए स्टार्ट। न्यूज, पॉलिटिकल, राजनीतिक खबरें। आज मैं बात करूंगा मुख्य रूप से तिरहुत स्नातक विधान परिषद चुनाव। 5 दिसंबर के बाद चुनाव। आज मैं उसी पर बात करूंगा। कौन कितने पानी में कि कितना पानी में बा, माने कि एकदम समझे कि से केकरा केकरा बीच लड़ाई बा, कि मजबूत हो रहल बा, कि समझे कमजोर हो रहल बा। यही बाकी कुछ बा ना। नीतीश कुमार विधानसभा के सेशन चलता तो नीतीश कुमार तेजस्वी के देख के मुस्कुरा दिलन। वो मुस्कुरा दिलन। तो ये पता अब यही पर समझ जाए कि से अपना अपना तरह से आदमी क्यास लगा रहल बा, जरा दिमाग में जौन समझे कि ना जो मंडन मिश्र के मेहरानू और शंकराचार्य में भई रहे पहले, है ना भाई ना, मंडन मिश्र शंकराचार्य में ना, वो में ना, वो में भई रहे जो ना में कालिदास कालिदास ना भी रहे। वो गोंगुरी देखा रस नहीं समझलन कि से कहता कि एगो आँख फोड़ दे, तो कल के हम तार दोनों आँख फोड़ दे। वो सही भैया चल रहा बा। कुछ कहता, कोई कहता कि नहीं जैकेट कहता, फिर कहता आज करिया पहन के कहा ही रहा। अपना अपना तरह से फिर भाई डिजिटल है ना, व्यूज भी चाहिए, न्यूज भी चाहिए, व्यूज भी चाहिए। और उसी में थोड़ा सा तेजस्वी यादव, आप लोग नहीं जो समझे वो ना समझे हुआ नारी है, आज जो समझे वो जुगाड़ी है। कहीं का मतलब। खैर, इस पर हम आप देख ही रहे होंगे। ले चलता हूं मैं आपको तिरहुत कमिश्नरी, तिरहुत विधान परिषद क्षेत्र में 4 गो जिला बा। अरे बड़ा बड़हन समझे किसे बा हो। हाँ, बहुत बड़ा 4 गो जिला समझे के 1,58,828 गो तो वोटर बाड़ा। सोच लो कि कितना लंबा चौड़ा बा, सोचिए। और 4 जिला मैंने कहा, कौन कौन भाई? मुजफ्फरपुर, वैशाली, शिवहर, सीतामढ़ी। जगत जननी माँ सीते का जिला है ना, वो उनका ना जिला है सीतामढ़ी। सीतामढ़ी शिवहर सब का होने चाहिए। इतने वोटर हैं टोटल 18 कैंडिडेट्स। उसमें से एक ठो लगता है राजेश कुमार रोशन स्वर्ग सिधार गए। बाकी 17 गो बाड़न, जब एगो अकलियत के बाड़न समझने एहतेशामुल हसन रहमानी, जिनको सपोर्ट कर दिया ऑल इंडिया मुस्लिम AIMIM, बड़ा जीभीए लटपटा जाला ओवैसी के पार्टी भी समर्थन कर दिया है आज प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह करके। यही हमारे रहमानी होंगे। अभी लोग के कहना बा कि 26,000 अकलियत के खाली वोट बा, एकमात्र यह रहमानी जी बाड़न। खैर, ई जौन क्षेत्र है, 2 गो और महिला भी बाड़ी, रिंकू कुमारी एंड संजना भारती। ये सीट जो है एक तरह से अजात शत्रु माने कहल जाते हैं। 4 बार जीतलन नु देवेश चंद्र ठाकुर, उनका के नाम दे अजात शत्रु। और अब जब तक से लड़िहन कोई हराई ना। 2002 में जीतलन, 8 में जीतलन, 14 में जीतलन, 20 में जीतलन। लेकिन अब की 2024 में जो लोकसभा के चुनाव भइल, जो लोकसभा का चुनाव हुआ, उसमें वो सीतामढ़ी से जनता दल यू के टिकट पर जीत करके लोकसभा चले गए। सीट खाली हो गई 2 साल पहले ही, 1.5 साल 2 साल जौन होके उपचुनाव हो रहा बा। उसमें जो कैंडिडेट इतने हैं, तो के मजबूत कैंडिडेट बा। आज 2 दिन से मैंने कल ही से इस पे काम किया है। मैंने जो पता किया, देखिए जो बता देता नहीं, देख लो जा, लिखी ना नो मैंने उन्हें लिखा जाला तो जगह देखने बड़े रे निकल। हाँ चलो निकला। अब समझिए कि अभिषेक कुमार झा जनता दल यू के कैंडिडेट है और ये देवेश चंद्र ठाकुर के उम्मीदवार है, ऐसा कहा जा रहा है उधर। लेकिन नीतीश कुमार भाई जेडीयू के ऑफिशियल हैं, डिस्टेंट रिलेटिव भी हैं
देवेश चंद्र ठाकुर के ये भी चर्चा है। अब हवन की ना हवन भाई बाबू सब जाना जा, कहीं कहीं तो मैं पढ़ रहा था कि उनके अपने भांजा है, लेकिन भांजा उनका शायद नहीं है डायरेक्टली, हो सकेगा कि नाता में लागत होगा। इसके बाद गोपी किशन हैं जो राजद के उम्मीदवार हैं। इनके पिता जो हैं एक बार 95 में केदारनाथ प्रसाद जीते थे। गोपी किशन राजद उस समय जनता दल के टिकट पर ये जीते थे। इसके बाद बंशीधर ब्रजवासी हैं, एक टीचर हैं संभवतः, ये भी एक लड़ रहे हैं। एक संजय झा भी हैं जो एक आपको जो है पंचायत है, कौन पंचायत था समझे, वही पंचायत के मुखिया हैं संजय झा, नंदना पंचायत मीनापुर ब्लॉक में। और वो पंचायत में मात्र एक घर ये ब्राह्मण बाड़न मात्र एक घर ब्राह्मण माना मर्द मुखिया में जीत गई। अब समझ सकेला, एक घर, बाकी सब समझे कि दैट पंचायत इज डोमिनेटेड बाय यादवास, मर्दवा जीत गई। क्या समझ सकता, अब एक समझ सकता। एक बाद विनायक गौतम हैं, जनसुराज के कैंडिडेट हैं ये। इनके पिता राम कुमार सिंह जो हैं 3 बार वो भी रह चुके हैं एमएलसी उसी क्षेत्र से। रघुनाथ पांडे इनका नाना जी जो थे वो बहुत मजबूत और स्ट्रॉन्ग लीडर्स, ही हैपन टू बी ऑफ द कांग्रेस पार्टी, मिनिस्टर भी रहे हैं। अब समझ, लेकिन एक कैंडिडेट जो है अभी तक जकर नाम नहीं ले ले, वह कैंडिडेट जो है सबके समझ जाके से पानी पिला दिया है। हाँ, हिलत डोलत बन जाओ कैंडिडेट के नामे सुन के, जहिया से नॉमिनेशन कर। कौन है वह कैंडिडेट, पहचानो तो जाने है ना। ऐसा कैंडिडेट जो 2 बार विधानसभा का चुनाव लड़ चुका है, एक बार लोजपा के टिकट पर 2020 में राघोपुर से, और दूसरी बार राघोपुर से ही 2015 में लड़ा था समाजवादी पार्टी के टिकट पर। दूसरा बार जो लड़ा था 25,000 के आसपास वोट लाया था। वह कैंडिडेट 30,000 के लगभग उसने वोटर बनाए हैं। उकरे के लेके समझ से नाम है उनका राकेश रोशन। राकेश भी हैं, रोशन भी हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं। वो होला ना पढ़ल लिखल ना, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है। जी हाँ, उनके पिताजी भी एक दबंग नेता हुआ करते थे वैशाली उस एरिया के पूरा, जिनका नाम था बिजनाती सिंह। 2016 फरवरी में मैं समझता हूँ उनकी हत्या कर दी गई थी। सब पकड़ाई वीरन हत्या वाला प्रभावित करते थे उधर के राजनीति को। तो राकेश रोशन के आ जाने से मामला बड़ा दिलचस्प हो गया है। और उन्होंने, चूंकि वो लोजपा के महासचिव भी थे, उनकी इच्छा हुई कि ना हम चुनाव लड़ब, विधान परिषद के चुनाव लड़बे करब, लेकिन चूंकि एनडीए जो है उसने तय किया कि हम अभिषेक झा को टिकट देंगे, तब अब भाई कि भाई तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया पार्टी से। लेकिन स्टिल वो कहते हैं कि मेरे नेता जो हैं वो चिराग पासवान ही हैं, रामविलास पासवान जी मेरे नेता रहते हैं, और बिहारी फर्स्ट जो है उसी में मैं लगा हुआ कहते हैं जब भसड़वा देता है ना भाई, तो फीडबैक तो मिलता ना, तो भारत तो होगा। लेकिन अब तो एक चीज और मैंने पता लगाया कि इनके पक्ष में दर पर्दा एनडीए के बहुत नेता लोग लगे हुए हैं जिताने के लिए। दर पर्दा हम कहनी है, पर्दे के पीछे, खुल्लम खुला नहीं, दर पर्दा बड़े बड़े नेता एनडीए के, नॉट ओनली एनडीए, इवन राजद के नेता भी लगे हुए हैं, ये जान लीजिए। राजद के जो कैंडिडेट गोपी किशन हैं, गोपी किशन रेस नहीं है, बात करनी है करो आदमी से तो ना पते नहीं के चल काय समझ कि से मुरझैला लिखा रहता मुरझैला लिखा रहता बुझ गिल का तो समझे कि से। अभिषेक झा के पक्ष में क्या है, पक्ष में यही है कि वो एनडीए का कैंडिडेट है, नीतीश कुमार की ब्लेसिंग है। लेकिन मैं पहले भी बता चुका हूं कि उनका विरोध खुल्लम खुल्ला उसी पार्टी के आनंद मोहन कर रखे हैं। उन्होंने कहा कि मैं किसी भी स्थिति में झा जी को का समर्थन नहीं करूंगा। अब समझ लीजिए, और आनंद मोहन भी एक हस्ती हैं। दूसरी बात जो है
कि जो प्रभावित कर रहा है कि जो देवेश चंद्र ठाकुर ने चुनाव जीतने के बाद जो बोल दिया था कि मैं मुसलमानों और यादवों के लिए काम नहीं करूंगा, फिर बाद में उस पर सुधार उधार उन्होंने किया। ये एक जो है देखिए, फिर ललन सिंह का ये कहना कि हमारा के मुसलमान हमने के जेडीयू के नीतीश कुमार के वोट ना दे, हमारा तहारा से ज्यादा आदमी गांव के आदमी सेंसिटिव है चीज सबके पकड़े लन ऐसे में ना। और जो राकेश रोशन इतना घूम रहे हैं और बता रहे हैं लोगों को, उन्होंने जहां बहुत धुआंधार उनकर हो रहा बा, उसमें उनका एक बड़ा आरोप है, जो आरोप जो है लोगों को लगता है कि सोही को बतवा कि पिछले 22 सालों से या 20 सालों से जितना जो मैंने 2002 से लेकर के अभी तक देवेश चंद्र ठाकुर जो चुनाव जीतते रहे हैं वो सेटिंग करते रहे हैं लालू प्रसाद यादव से, तब वो चुनाव जीतते हैं डमी कैंडिडेट दे करके। ऐसा करके उन्होंने तिरहुत के जो वोटर हैं, जो जनता है, उनके साथ विश्वासघात किया है। अब किया है कि नहीं किया है भाई, अपोजिशन में बना, लेकिन जन सुराज के जो कैंडिडेट हैं, जो मैं राम कुमार सिंह के विनायक गौतम, वो डॉक्टर पेशे से डॉक्टर हैं, राजनीतिक विरासत जो है, मैं विरासत वाला दूगो बना, एगो बना गोपी किशन जिनके पिताजी थे और दूसरे ये हो गए। तो मैं बता रहा था कि अभी जहां भी पूरा धुआंधार चल रहा बा, तिरहुत में सब कैंडिडेट अपन घूम रहा बन जा, जे भी बा अपना अपना तरह से लोग वोटर्स को, चूंकि इसमें वोटर जो होते हैं आप समझ रहे हैं 50% वोटिंग होला, जान रहा एक से ज्यादा वोटिंग है बिना हो गए, तब 50% वोटिंग में आप 1,58,000 बनन तो कितना हो गया। अब वोटर में सब अपन अपन वोटर आदमी बनावेला। एक में बड़ा इंटरेस्टिंग है ये चुनाव कि वरीयता के आधार पर वोटिंग में होला, पहली प्राथमिकता, दूसरी प्राथमिकता और तीसरी प्राथमिकता, इसलिए चुनाव जो बा बड़ा रोचक होला। अब हमरा से पूछबा जा कि केकरा केकरा बीच लड़ाई बा, मेरे पास जो इंफॉर्मेशन है अभी जो लड़ाई बराबर की लड़ाई चल रही है, एकदम बराबर की लड़ाई चल रही है अभिषेक झा और राकेश रोशन की, एकदम नेक टू नेक लड़ाई है। अभी तक में यह माना जाता था कि नहीं अभिषेक झा जो है चूंकि एनडीए के कैंडिडेट इसलिए बढ़त बनाए हुए हैं, लेकिन हमने अपने डूबंत दस्ता से पता लगाया कि नहीं, इन दोनों में कोई बढ़त नहीं बनाया हुआ है, दोनों अभी बराबर बराबर नेक टू नेक। बाकी जो लोग हैं अब उसमें तीसरा नंबर कौन होगा, चौथा नंबर कौन होगा, उसके लिए लोग लड़ाई लड़ता जाए, लेकिन असली जौन लड़ाई बा वो अभिषेक कुमार झा वर्सेज राकेश रोशन। राकेश रोशन चूंकि वैशाली मैंने 4 गुजिला हम कहनी है ना, तो एक तो राजपूत हैं, तो राजपूत का भी यह है कि हैं, दूसरे जो ये ललन सिंह और देवेश चंद्र ठाकुर का जो बयान है, उस बयान ने जो है भी बयान भी बहुत मतलब खेला कर सकता है। तो अब 5 तारीख के बाद, इसलिए 3 तारीख को हमको लगता है कि प्रचार प्रसार का अंतिम दिन होगा 5 बजे 14 बजे, तो उस दिन करके मैं बताऊंगा बढ़िया से कि जंग में के फतह हासिल करी। लेकिन आज के जो लड़ाई बा एकदम डायरेक्ट जो बा, आज तक से अभी तक से 8 बजे कार्यक्रम करते ही तो एकदम राकेश रोशन वर्सेस अभिषेक झा। और मैं पहले ही बता चुका हूं कि राकेश रोशन के लिए राजद में भी कई लोग और एनडीए में भी बड़े बड़े नाम बताओ जरूर नहीं के, लेकिन बतिया फोनवा उनवा तो करते रहे जानी जी, सब कोई सब पटिया के भाई बड़ी बढ़िया लिखा बारी दादा, असली पार्षद लायकी है भाई, ऐसे इसी को जीताया जाए। ठीक था, बात खाती इतना काफी हुआ। तो बिहार में बाहर है और आप लोगों को कन्हैया भेलारी का नमस्कार है।